प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर में अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली में करते हुए राज्य में डबल इंजन सरकार के फायदे गिनवाए। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, केंद्र की योजनाओं का प्रदेश में लाभ मिलेगा। पीएम ने चेताया कि राज्य में ऐसे लोग सत्ता में न आ जाएं, जो केंद्र की योजना को पहुंचने न दें। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोकने की जरूरत है और संप्रदायवाद को ब्लॉक कर दें। प्रधानमंत्री ने ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार के बजट का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पहाड़ों में आवागमन के लिए रोपवे सुविधा का निर्माण होगा। पीएम ने आरोप लगाया कि प्रदेश के सीमांत इलाकों को कांग्रेस ने जानबूझकर विकास से दूर रखा। उन इलाकों के लिए वाइब्रेट योजना शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि का विकास, आस्था और संस्कृति का संरक्षण बीजेपी का संकल्प है। पीएम ने कहा कि 5 साल में डबल इंजन सरकार ने इतना काम किया कि ब्रेक लगाने वालों को भी अब वही वादे करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की सोच सत्ता के सुख तक सीमित है। वो बलिदान और त्याग को नहीं समझ सकते। 1 रैंक 1 पेंशन पर कांग्रेस ने झूठ बोला, वहीं बीजेपी ने इसे लागू कर दिखाया। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने सेना से सबूत मांगे। इन्होंने जनरल रावत को सीडीएस बनाने पर विरोध किया, उन्हें सड़क का गुंडा तक कहा। आज वोट के लिए जनरल रावत के नाम का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस को जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनरल रावत का फोटो लगाकर प्रचार कर रही कांग्रेस हमेशा सेना पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते, ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे। उधर राहुल गांधी ने मंगलौर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। राहुल ने कहा कि यूपीए की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, लेकिन मोदी सरकार ने फिर इन्हें गरीबी में धकेल दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को गिनाया और कहा कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही सिलेंडर के दाम 500 रुपए से कम रखेंगे। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि सब उनसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। दरअसल एक न्यूज एजेंसी के साथ साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल उनकी नहीं सुनते। इस पर राहुल ने कहा कि क्या आप समझ गए हैं कि इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये हुआ कि ईडी, सीबीआई का दबाव राहुल पर काम नहीं करता और वो पीछे नहीं हटते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, राहुल सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये मेरी नहीं सुनता। इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं, ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि चीन ने भारत की जमीन दबाई, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोलते हैं। मोदी ने नोटबंदी कर देश को बर्बाद किया है। कहा कि जब नोटबंदी हुई तो क्या कोई अरबपति लाइन में लगा? क्या काला धन बंद हो गया? पीएम मोदी ने जीएसटी लागू कर काम धंधे ठप कर दिए, जिससे युवा बेरोजगार हो गए। जब कोरोना आया तो मोदी बोले, थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ। ये मोदी की सच्चाई है। राहुल ने पूछा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब वेंटिलेटर, दवा, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब मोदी सरकार कहाँ थी? अप्रवासियों को उनके गांव वापस भेजने का काम सरकार का था, पर हमने किया। अब सरकार बोलती है कि ऐसा क्यों किया? राहुल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले क्योंकि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, वहाँ राजा बैठा हुआ है। राहुल ने जोर देकर कहा कि हमें गरीबों की सरकार, रोजगार दिलाने वालों की सरकार चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस को राज्य में सत्ता में लाया जाए।